बच्चों अब देखिए हम लोग सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउंस को समझते हैं कि प्रोनाउंस का प्रॉपर यूज एक सेंटेंस में कैसे किया जाएगा। इनके लिए निम्नलिखित रूल्स हैं। फर्स्ट, यदि एक ही वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वे भिन्न भिन्न पर्सन की हों, तब उनका सेकंड, थर्ड तथा फर्स्ट पर्सन में होना चाहिए तथा उनके प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग करना चाहिए। यानी एक ही वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वे भिन्न भिन्न पर्सन के हों, तब उनका सेकेंड, थर्ड तथा फर्स्ट पर्सन ये क्रम होना चाहिए। पहले सेकेंड, थर्ड तब फर्स्ट, उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, आई एंड यू आर टू बी ब्लेम्ड, यानी मैं और तुम पे आरोप लगना चाहिए। ब्लेम मतलब आरोप लगना, तो ये इनकरेक्ट है। अब करेक्ट में देखिए, यू सेकंड, देखिए रूल्स में सेकंड पर्सन है यू एंड उसके बाद आई लग गया है। ओके, सेकंड पर्सन है तब ये सेकंड पर्सन यू एंड उसके बाद आई आर टू बी ब्लेम्ड, तब आर पहले सेकंड पर्सन उसके बाद ये हमने फर्स्ट पर्सन का यूज किया। ही सी इनकरेक्ट वाला देखिए, आई ही एंड यू हैव सीन दिस पिक्चर, इनकरेक्ट है। सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। रूल्स में देखिए सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन हैव सीन दिस पिक्चर। आई एंड ही इज फ्रेंड, रॉन्ग। ही एंड आई, ही सेकेंड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन, तो ही एंड आई आर फ्रेंड। उसी तरह देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के प्लूरल सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तब उनका क्रम वी, यू तथा दे हो जाता है। ये सब बच्चों याद रखने वाली बातें हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अगर प्लूरल सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, देखिए तब उनका क्रम वी, यू तथा दे। एंड से जुड़े हैं ना, देखिए इनकरेक्ट है। यू एंड वी मस्ट स्टडी इन द लाइब्रेरी, तो इनका हो जाएगा वी एंड यू मस्ट स्टडी। पर्सनल प्रोनाउंस अगर एंड से जुड़े हुए हैं बच्चों, तो हमको इन नियम्स को ध्यान देना पड़ेगा। एंड से जुड़े हैं तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन, और पर्सनल प्रोनाउन बच्चों गौर से देखिए, पर्सनल प्रोनाउन यदि प्लूरल सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके वी, यू तथा दे हो जाते हैं क्रम। दे एंड यू वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, इनकरेक्ट। ये हो जाएगा यू एंड दे वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है तो उसे नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, जैसे देखिए, ही वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन। शी है बच्चों, ये मिसप्रिंटेड है। She went to Delhi by train. She went to Delhi by train. Correct. You, he and we have decided to go there. You, he and I have decided to go there. यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब की ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है या किया जा रहा है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। द टीचर टॉट दे लास्ट मॉर्निंग, तो करेक्ट हो जाएगा द टीचर टॉट देम लास्ट मॉर्निंग। ओके, देखिए द टीचर टॉट दे है ना, कि टीचर ने, दे मीन्स वे, उनको पढ़ाया, तो यहाँ पर दे का ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, है ना। द टीचर टॉट देम
द फिशरमैन सेव्ड ही एंड आई, तो द फिशरमैन सेव्ड हिम एंड मी, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेट अथवा किसी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। ध्यान दीजिए, लेट अथवा प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। जैसे लेट ही डू दिस वर्क, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे बच्चों। लेट हिम डू दिस वर्क, ही का ऑब्जेक्टिव हिम है। लेट हिम डू दिस वर्क। लेट यू एंड आई सॉल्व द क्वेश्चन। लेट यू एंड मी सॉल्व द क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है हमेशा। आवर इज ए ग्रेट कंट्री, तो ये हो गया आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। पजेसिव प्रोनाउन है ना ये, आवर्स वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाए। आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। दीज बुक्स आर नॉट माई, दीज बुक्स आर नॉट माइन।